प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स निदानात्मक मॉड्यूल अंतर्गत आपकी जो मैं प्रश्न हल करा रहा हूं। तो आज हम अध्याय 4 कृषि भूगोल के अध्याय 4 को हम यहाँ पर समझेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कृषि एक व्यवसाय है, तो इसमें हम लिखेंगे प्राथमिक। विकल्प सा सही है हमारा, कृषि एक व्यवसाय है प्राथमिक। कर्तन दहन प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेबर और दहिया दोनों ही नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर विकल्प करके बताया है। यानी बेबर भी सही है और दहिया भी सही है। ओस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? तो ये धान की किस्में हैं। गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है? तो गन्ने की फसल का जो संबंध है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से है। यानी गन्ने की फसल जो अच्छी होती है वह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होती है। भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है? तो यह कपास की है। निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? तो सोना पीला सोना है वह सोयाबीन को कहा जाता है। कौन सी फसल रबी की है? तो यहाँ पर देख सकते हैं चावल, मोटे अनाज और कपास ये सब खरीफ की फसलें हैं, बाकी चना रबी की फसल है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले रिक्त स्थान में भरना है दीपा। यानी छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को दीपा कहा जाता है। अगले रिक्त स्थान भरेंगे गुजरात। देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है। कपास, जूट और सन कैसी फसलें हैं? रेशेदार फसलें हैं, हमें भरना है रेशेदार। देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, इस रिक्त स्थान में आपको भरना है केरल। भारत में कॉफी की रिक्त स्थान प्रमुख किस्म, तो यहाँ लिखना है अरेबिका। यानी भारत में कॉफी की अरेबिका प्रमुख किस्म है। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, अगले रिक्त स्थान भरना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगले रिक्त स्थान भरना है महात्मा गांधी। यानी ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी की देन है। अगले रिक्त स्थान भरना है जेनेटिक इंजीनियरी। यानी जेनेटिक इंजीनियरी बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। अगले रिक्त स्थान में भरेंगे बागवानी। फल और फूलों की कृषि बागवानी फसल कहलाती है। अब हमें सही जोड़ी भरना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कपास की जोड़ी महाराष्ट्र से, यानी कपास की फसल सर्वाधिक होती है महाराष्ट्र में। चावल पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उगाया जाता है। बाजरा राजस्थान में सबसे अधिक उगाया जाता है, राजस्थान से मिलाएंगे। गन्ना उत्तर प्रदेश में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में, चाय आसाम में, मक्का कर्नाटक में। रागी भी कर्नाटक में ही सर्वाधिक होती है, तो हमें यहाँ पर कर्नाटक ही भरना है। हालांकि दूसरे नंबर पर उसमें आंध्र प्रदेश है, तो हम रागी के लिए कर्नाटक को प्रमुखता देंगे। सत्य सत्य बताना है। सबसे पहले जीविका निर्वाहन में कृषि में उत्पादन अधिक होता है, तो जो जीविका निर्वाहन वाली कृषि होती है उसमें उत्पादन अधिक नहीं होता बल्कि कम होता है, इसलिए कथन असत्य है। कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव गहन जीविका कृषि की विशेषता है, यह कथन सत्य है। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्में हैं, यह कथन सत्य है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्व प्रमुख राज्य है, यह कथन भी सत्य है। रबड़ का पौधा भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, यह कथन भी सत्य है। असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है, यह कथन भी सत्य है। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है, यह कथन भी सत्य है। बाजरा में यानी बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, यह कथन भी सत्य है। भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, यह कथन भी सत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश में माना जाता है? तो कपास के पौधे का मूल स्थान भारत में माना जाता है। ग्रीष्म काल में बोई जाने वाले हरे चारे सब्जियों की कृषि प्रारूप को क्या कहते हैं? तो जायद की फसलें कहते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है जायद की फसलें। विश्व में दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत का नंबर कौन सा है? प्रथम स्थान है। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? तो चाय की खेती रोपण कृषि है। अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाती हैं? तो अलसी और सरसों रबी की ऋतु में बोई जाती हैं। देश का सबसे प्रमुख तिलहन फसल का नाम बताना, तो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रमुख है तो वह मूंगफली है। साथ ही साथ
सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी की फसलें भी यहाँ पे होती हैं तिलहन फसलों में, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रमुख है मूंगफली। 1966 में सरकार द्वारा किसानों के हित में किस योजना को शुरू किया गया? तो 1966-67 में सरकार द्वारा किसानों के हित में हरित क्रांति योजना को शुरू किया गया था। नाबार्ड की स्थापना किस सन में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। यदि तारीख पूछी जाए तो 12 जुलाई 1982। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1998 में शुरू हुई। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम चावल है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं केवल आपको प्रश्न बताऊंगा, यदि आपको उत्तर मालूम है तो आप उनको याद कर लीजिए, उनको समझ लीजिए, और आपको उत्तर याद नहीं तो आप इसमें से नोट कर सकते हैं। भारत में झूमिंग एक आदिम जीविका खेती क्यों है? इसका उत्तर देना है आपको। काटो और जलाओ कृषि केवल भारत में ही की जाती है, आप इस बात से सहमत हैं, यह बताना है। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलों की सफलता के कोई दो कारण लिखना है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताएं लिखिए। भारत में आत्मनिर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? हरित क्रांति से क्या आशय है? श्वेत क्रांति से क्या आशय है? लघु उत्तरीय प्रश्नों में गहन जीविका कृषि की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। भारत की तीन प्रमुख कृषि ऋतुएं कौन सी हैं? प्रत्येक ऋतु की एक प्रमुख खाद्य फसल का नाम लिखिए। वाणिज्य कृषि की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। काटो और जलाओ कृषि की विशेषताएं लिखिए। गन्ने की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। रोपण कृषि की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। चावल की कृषि के लिए कोई तीन आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए। क्या कारण है भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए हैं? उन उपायों को लिखना है। कृषि में रोजगार के घटते अवसरों का क्या कारण है? यह बताना है आपको। रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भारत में प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। आप इनके उत्तर देख लीजिए, कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। आप सबने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।